रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के चुनाव लड़ रहे बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को निजी चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी का पत्र पाकर उम्मीदवारों में विशेष प्रसन्नता देखी जा रही है। उन्होंने लिखा है, आपका हर वोट एक मजबूत सरकार बनाने और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को गति देने वाला साबित होगा। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। ये पत्र भाजपा द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी तक पीएम का संदेश पहुंचाने की कवायद का हिस्सा है। पीएम का फोकस इस पत्र को क्षेत्रीय भाषाओं में भी पहुंचाने पर है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक ये पत्र पाकर अभ्यर्थियों को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पत्र को अपने क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कुप्पुस्वामी अन्नामलई को संबोधित ऐसे ही एक पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, प्रतिष्ठित नौकरी से समर्पित सार्वजनिक सेवा में परिवर्तन करने के अन्नामलाई के फैसले की सराहना की। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में भाजपा की जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूत करने में अन्नामलाई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। पीएम ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आपको लिखते हुए खुशी हो रही है। मैं एक प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ने और लोगों की सीधी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के आपके निर्णय पर आपको बधाई देता हूं। आप तमिलनाडु में भाजपा की जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूर करते रहे हैं। अपने कानून प्रवर्तन साधन और युवा सशक्तिकरण सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देने में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि इस लेटर के माध्यम से मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। पूरे भारत में परिवार, विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के 5-6 दशकों में शासन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं उन्हें याद होगा। पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं, फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पीएम मोदी ने मतदाताओं से पिछले दशक में हासिल की गई प्रगति पर विचार करने का आग्रह किया और समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई है। पत्र में कहा गया है कि ये चुनाव हमारे वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का एक अवसर है। भाजपा को मिलने वाला प्रत्येक वोट एक स्थिर सरकार बनाने की दिशा में जाएगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र को बनने की हमारी यात्रा को गति प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण समय में मैं आपसे और अन्य सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव अभियान के आखिरी कुछ घंटों का पूरा उपयोग करने का भी आग्रह करता हूं और साथ ही मैं आपसे अपने और अपने आसपास के अन्य लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी अनुरोध करता हूं। साथियों, करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं, कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों, वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं।
ये कौन सा तरीका है? लेकिन साथियों, जैसे ही कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, यही कांग्रेस चीख चीख कर कहना शुरू कर देगी कि मोदी ने गलत किया है। यही है इन लोगों का असली चेहरा। इसलिए जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ।